इसके बारे में जो लास्ट चीज हमने देखी थी वो ये थी कि अगर फोकस के थ्रू पास करने वाली कोड है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की, ठीक है, उसके एंड पॉइंट्स पे अगर हमने बनाया टेंजेंट्स तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे होगा? डायरेक्ट्रिक्स, राइट। एंड इसी का उल्टा, ठीक है, कि डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट लो, वहां से बनाओ टेंजेंट्स, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फोकस से पास करेगा। बेसिकली कोड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, किसी भी पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर से हमने कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाई, वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट कहां से पास करेगी? फोकस, वो करेगी करेगी। ये एक फैक्ट है। ये क्लियर है? श्योर? ठीक है ना, ये हमने उस दिन प्रूफ भी किया था। सेकेंड, मान लो ये एक फोकल कोड है, ए T1 स्क्वायर कोमा 2a T1 एंड a T2 स्क्वायर कोमा 2a T2, ठीक है, ये फोकल कोड है, ठीक। अच्छा, तो वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कोड। वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ द फोकल एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कोड। तो देखो, इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होना चाहिए? सेम, सेम ही लाइन है ना। तो इसका स्लोप क्या आ रहा है? 2a T1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय a T1 स्क्वायर माइनस a, दैट शुड बी इक्वल टू, सेम चीज इधर, 2a T2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय a T2 स्क्वायर माइनस a, राइट। 2a कटा, यहां से नीचे से a कॉमन आके कटेगा, तो क्या बचा यहां पे? T2 बाय T2 का स्क्वायर माइनस 1, T1 डिवाइडेड बाय T1 का स्क्वायर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? T2 T1 स्क्वायर माइनस T2, दैट इज T1 T2 स्क्वायर माइनस T1, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये माइनस ये प्लस इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? T1 T2, ठीक, क्या आएगा? T1 माइनस T2, इधर से क्या कॉमन आया? -1, नहीं, T1 हमें T1 माइनस T2 चाहिए, बिल्कुल, तो +1, T1 माइनस T2 इक्वल टू 0, तो T1 माइनस T2 इंटू T1 T2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है या तो T1 T2 के बराबर होगा, या तो T1 T2 -1 होगा। अब T1 T2 के बराबर नहीं, वो रिज्यूमिंग एंड पॉइंट्स अलग अलग हैं ऑब्वियसली, है ना। तो ये आया इनका रिलेशन, जैसे वो M1 M2 इक्वल टू -1 होता है, ऐसे T1 T2 इक्वल टू -1। मतलब अगर तुम्हें फोकल कोड का एक एंड पॉइंट दे रखा है, तो तुम दूसरा ऑलरेडी निकाल सकते हो, तुम्हें ऑलरेडी दूसरा पता है क्या होगा क्या नहीं, ठीक है ना। जैसे मान लो पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो a की वैल्यू की आ गई, दिस इज 4a, तो a की वैल्यू आ गई 2, तो 2,0, ठीक। अब मान लो T2 है, T2 है मतलब ये होगा AT स्क्वायर, यानी कि 2 × 2 स्क्वायर कोमा 2 × a, दैट इज 2 × t, वो भी क्या है 2, तो क्या बन जाएगा 8,8, तो एक एंड पॉइंट 8,8 आ गया। तो भैया जो दूसरा एंड पॉइंट होगा, राइट, वो क्या होगा? T1 T2 इक्वल टू -1 करके a को 2 पुट करो, सॉरी t को 2 पुट करो, तो T2 क्या आ जाएगा? -1/2, तो इसका t जो होगा वो -1/2 होगा, यानी कि पॉइंट क्या आ जाएगा? a t स्क्वायर, यानी कि -हाफ का स्क्वायर 1/4 कोमा 280, 2 × a इंटू t -1/2, तो ये कटा हाफ, तो हाफ कोमा -2, तो ये होगा ये पॉइंट। तो एक एंड पॉइंट पता है तुम्हें, तो तुम दूसरा एंड पॉइंट उसका निकाल सकते हो T1 T2 इक्वल टू -1 करके। ये क्लियर है? श्योर? ठीक है, पॉइंट लिख लो। इफ T1 T2 are the parameters of, if T1 T2 are the parameters of endpoints, T1 T2 are the endpoints of
parameters of endpoints of a focal chord, then T1 T2 equal to -1, then T1 T2 equal to -1। ठीक है, इससे ये चीज याद रहेगी कि एंड पॉइंट्स के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, ऐसे टोटल 3 रिलेशन है। 2 रिलेशन एक तो इसके अंदर आ गया, 2 फोकल कोड के अंदर 2 रिलेशन और आएंगे नॉर्मल के अंदर। चलें आगे। ठीक है, अच्छा अब नॉर्मल की जो हमने बात की थी पहले, टी पॉइंट पे जो नॉर्मल बनती है, तो टी इक्वल टू माइनस एम होता है। टी और एम का रिलेशन क्या होता है? टी इक्वल टू माइनस एम। मतलब उस पॉइंट पे जो स्लोप बनेगी नॉर्मल की एंड टेंजेंट का जो पैरामीटर होगा, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है, उन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है? टी इक्वल टू माइनस एम या एम इक्वल टू माइनस सी या टी प्लस एम इक्वल टू 0। राइट। अच्छा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यू। राइट। और t की फॉर्म में y इक्वल टू माइनस टी एक्स, एम की जगह माइनस टी पुट कर दो, प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब। ये आ गया। ये क्लियर है? श्योर? ठीक है। अब मान लो ये जो टेंजेंट है, सॉरी नॉर्मल है, ये h कोमा के पॉइंट से पास करती है। मैंने पॉइंट जो बनाया, मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं बनाया, ये देख लो। तो जरूरी नहीं मैं एक्स एक्सिस का पॉइंट लेके जा रहा हूं, मैं रेंडमली कोई भी h कोमा के पॉइंट लेके जा रहा हूं नॉर्मल के ऊपर आने वाला। तो उस h कोमा के को मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, क्योंकि सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमारे पास क्या बना? ठीक है, k इज इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। सबको इधर ले आओ, तो ए एम क्यूब। ठीक है, इधर से एम को बनाया, क्या आएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो दैट इज 2a माइनस एच प्लस के इक्वल टू 0। क्या आ गया? इट्स ए क्यूबिक इन एम। तो इसके 3 रूट्स होंगे। राइट। तो सम ऑफ रूट्स क्या जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या जाएगा? माइनस बी बाय एम स्क्वायर का क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो ये जाएगा 0। तो एक पॉइंट से पहली बात तो तुम्हें ये पता चला कि क्यूबिक आ रही है, हाँ या ना? तो एक पॉइंट से कितनी नॉर्मल बनेगी? 3। पहली बात तो ये, किसी भी एक पॉइंट से इस कोई भी पैराबोला ले लो, उसकी मैक्सिमम नॉर्मल्स कितनी बन सकती है? 3। अब मैं मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज किया? मिनिमम एक तो बनेगी बनेगी, क्योंकि क्यूबिक के 3 मैक्सिमम रियल रूट्स हो सकते हैं, या फिर 2 इमेजिनरी, क्योंकि कोएफिशिएंट सारे रियल हैं, तो 2 इमेजिनरी एक रियल हो सकता है, लेकिन एक रियल तो होगा ही होगा। तीनों इक्वल भी हो सकते हैं, वो सारे केसेस हैं। मतलब लेकिन मैक्सिमम रियल नॉर्मल कितनी बन सकती है? एक, सॉरी 3। एंड मिनिमम कितनी बनेगी? मिनिमम एक बनेगी बनेगी। राइट। लेकिन जो 3 बनेंगी, उन तीनों का सम हमेशा, स्लोप का सम क्या होगा? 0। अच्छा, अब ये जो रिलेशन आया हमारा, देखो ये आ गया। मान लो एक ऐसी नॉर्मल है, एंड मान लो एक ऐसी नॉर्मल है, इसका पॉइंट है T1, इसका T2, इसका T3। राइट। अब यहां पे T1 के अकॉर्डिंगली M1 आ जाएगा, T2 के अकॉर्डिंगली M2 आ जाएगा, T3 के अकॉर्डिंगली M3 आ जाएगा। लेकिन सब में रिलेशन आपस में क्या होगा कि T1 इज इक्वल टू माइनस M1, T2 इक्वल टू माइनस M2, T3 इक्वल टू माइनस, वो तो रहेगा रहेगा रिलेशन। राइट। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं? माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 क्या होगा? 0। और माइनस ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या होगा? 0। और T1 प्लस T2 प्लस T3 0। यानी कि जो पॉइंट्स हैं पैरामीट्रिक पॉइंट्स, राइट, उनके तीनों के पैरामीटर का सम भी क्या होगा?
0। एक तो ये आ गया, ठीक है। अब पॉइंट होता क्या है, ए टी वन स्क्र कोमा टू ए टी वन, ऐसे ए टी टू स्क्र कोमा टू ए टी टू, ए टी थ्री स्क्र कोमा टू ए टी थ्री। अब तीनों के y का सम क्या होगा, इनके y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, क्या आ जाएगा, टू ए कॉमन, t1 प्लस t2 प्लस, यार वो तो 0 है, वो तो ऑलरेडी 0 है। तो कहने का मतलब जिन 3 पॉइंट्स पे नॉर्मल हमने बनाई जो एक ही पॉइंट से पास करती है, या 3 पॉइंट्स जहां पे नॉर्मल कंकरेंट है, राइट, उन तीनों पॉइंट्स का y क्या होगा, उनका y का सम क्या होगा, 0, ऑर्डिनेट का सम 0 होगा। ये क्लियर हुआ, श्योर। चलो, उस दिन हमने किया था डेरिवेटिव करके, टेंजेंट का स्लोप निकाला तो वो 1/t आ रहा था, नॉर्मल का स्लोप -t आ रहा था, तो m इक्वल टू -t आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है ना, ए बी सी, इन ए बी सी को बोलते हैं हम को नॉर्मल पॉइंट्स। तो ये को नॉर्मल पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज है क्या, कि तीनों पे जो अपने नॉर्मल बनेगी उनका स्लोप का सम 0 होगा, उनके तीनों के वाई पार्ट का ऑर्डिनेट वाला जो पार्ट होगा उनका सम क्या होगा, 0, राइट। एक और चीज, अब ये जो बना है हमारा क्या कहते हैं एबीसी को नॉर्मल पॉइंट्स, इधर से ट्राइंगल भी बनेगा, तो उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड वगैरह भी निकाल सकते हैं हम, सब कुछ है ना। तो ट्राइंगल का सेंट्रोइड, राइट, दैट इज डेल्टा एक्स, सॉरी अपना समीशन एक्स बाय 3 समीशन वाई बाय 3, समीशन एक्स क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम, दैट इज ए कॉमन t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस बाय 3 कोमा 2a कॉमन t1 प्लस t2 प्लस t3 बाय 3, और ये तो 0 है, राइट। अच्छा, अब t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर निकालना है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर m की जगह मैं -t पुट करूंगा तो ये t में क्यूबिक बन जाएगी, राइट, क्या बन जाएगी, माइनस ए एम, सॉरी ए टी क्यूब माइनस टी इंटू टू ए माइनस एच प्लस के इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस ये माइनस हो गया। अब इसके रूट्स t1 t2 t3 है, तो अपने आप t1 प्लस t2 प्लस t3 तो 0 आ गया। अब t1 t2 t2 t3 t3 t1 क्या आएगा, t का कोफिशिएंट दैट इज 2a माइनस h डिवाइडेड बाय t क्यूब का कोफिशिएंट a, व्हाट इज t1 t2 t3 माइनस ऑफ दिस दैट इज k बाय a। ये क्लियर है, श्योर। अच्छा, अब देखो ये चीज हमें चाहिए t1 प्लस t2 प्लस t3 का स्क्वायर, उससे आ जाएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ t1 t2 प्लस t2 t3 प्लस t3 t1। ये अब ये क्या दे रखा हमें, 0, हमें ये चाहिए प्लस ट्वाइस ऑफ 2a माइनस एच बाय ए, तो जहां से जो चाहिए वो क्या मिला हमें, इसको इधर ले आओ, माइनस ट्वाइस ऑफ 2a माइनस एच बाय ए, ये आ गया। तो ये इधर पुट करो, a बाय 3 इंटू -2 इंटू 2a माइनस एच बाय ए, a बाय 3 इंटू दिस आ गया, कोमा 0, ए कटा, तो -2/3 इंटू 2a माइनस एच कोमा 0, दिस इज द सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड भी तुम निकाल सकते हो। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, श्योर, क्लियर हो रहा है ये, ठीक है। तो ये कोनॉर्मल पॉइंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो अब देखो इधर जो नोट में लिख रखा है, पहली बात नोट में ये चीज लिख रखी है कि इफ नॉर्मल y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस am क्यूब पासिस थ्रू गिवन पॉइंट h कोमा k, देन उसकी क्यूबिक बना दी उसने m में, ठीक है, विच इज क्यूबिक इन m, हेंस देयर कैन बी मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स टू y square equal to 4x which are concurrent at h comma k, note that m1 plus m2 plus m3 0 होगा। इसके आगे दो पॉइंट्स, algebraic sum of the slopes of 3 concurrent normals is 0, एक तो ये आ गया। अगला, algebraic sum of the ordinates of the 3 concurrent points, को नॉर्मल पॉइंट्स आना एक्चुअली में वहां पे इज 0, ये समझ में आया, श्योर। तो ये चीज यहां पे लिख रखी है, एक्स्ट्रा मैंने ये सेंट्रोइड वाला पॉइंट बताया, ये नोट कर लो जल्दी।
ये पैरामेट्रिक फॉर्म जो दे रखे नॉर्मल की, नेक्स्ट पेज। ठीक है, इसके अंदर क्लियर है ना? ये टी में जो इक्वेशन दे रखे क्यूबिक, वही जो हमने लिखी थी अभी, राइट। इसके बाद दो एग्जांपल मैं बताता हूं, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट देखना जरा क्या बोल रहा है कि if t1 t2 are the end points of focal chord of parabola y square equal to 4x then t1 t2 equal to -1, ये जो अभी हमने पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। hence the coordinates of extremities of a local chord can be, क्या बोल रहा है कि अगर एक एंड पॉइंट t है तो दूसरा एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, -1/t, m1 m2 इक्वल -1 ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, at स्क्वायर कोमा 2at, इसके क्या जाएगा a इंटू टी, ये t है तो इसका स्क्वायर 1/t स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर कोमा 2a इंटू -1/t, ये हो जाएगा। यही वहां पे लिख रखा है, ठीक है। अब ये वो बात नहीं हो रही, फोकल वाले की बात नहीं हो रही। बी पॉइंट में क्या लिखा है, इफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट पॉइंट t1 मीट्स द पैराबोला अगेन देन इट वुड बी t2, t2 क्या होगा, -t1 -2/t1 होगा। ये क्या पॉइंट है, देखो दोनों में डिफरेंशिएट कर लेना सिनॉप्सिस में ना, इसलिए साथ साथ में दे रखा कि रेंडमली अब मैंने नॉर्मल बनाई, माइट नॉट बी अ फोकल कॉर्ड ऑब्वियसली। तो जहां पे नॉर्मल बनी वो पॉइंट t1 है, तो जिस पॉइंट पे वो दोबारा टकराएगा t2, इनका आपस में रिलेशन है, दैट इज t2 क्या होगा, -t1 -2/t1, ठीक है। तो लेट्स से t1 इक्वल टू 2 पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x की a1 है कि मैंने नॉर्मल बनाई t इक्वल टू 2 पे, तो वापस किस पॉइंट पे टकराएगा t2, दैट इज -t1 यानी कि -2 -2/t1 यानी कि -2/2, तो हो जाएगा -3, तो वापस -3 पॉइंट पे टकराएगी, तो ये हो जाएगा a1 है तो t स्क्वायर यानी कि 4,2 इंटू a1 है t, तो 4,4, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, a1 है t स्क्वायर यानी कि 9, 2 इंटू 1 इंटू -3, तो 9, -6, तो 4,4 पे जो नॉर्मल बनेगी वो वापस इस पॉइंट पे टकराएगी। यहां पे नॉर्मल नहीं है यार, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल थीटा होगा ही होगा, नॉर्मल यहाँ पे, तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल है वहां पे उसको t1 लेके जाता है, जहां पे वो दोबारा आके टकरा रही है उसको क्या लेके जाएंगे, -t2, दैट इज -t1 -2/t1। ये समझ में आया, श्योर आया कहां से ये, ठीक है। ऑन द स्पॉट तुम निकाल भी सकते हो, ये रिलेशन कंफ्यूज करेंगे अगर, तो क्या कि हमने t1 पे नॉर्मल की इक्वेशन बनाई, क्या आएगी t1 पे, y प्लस t1m सॉरी t1x -2at1 -at1 क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है, यही है, राइट। अच्छा, ये अब इस पॉइंट से पास करिए, दैट इज a t2 स्क्वायर कोमा 2a t2, ये पुट कर दिया, तो y की जगह 2a t2, x की जगह t1 एज इट इज, यहां पे आ गया a t2 स्क्वायर -2a t1 -a t1 क्यूब इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन, 2a बचा t2 -t1 प्लस क्या कॉमन, a t1 कॉमन, a t1 कॉमन बचा t2 स्क्वायर -t1 स्क्वायर, दैट इज t2 -t1 इंटू t2 प्लस t1 इक्वल टू 0। तो t2 -t1 गया, वो तो वैसे भी इक्वल टू 0 होकर t1 इक्वल टू t2 दे देगा, वो दोनों सेम हो नहीं सकते, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर दो। बाकी क्या बचा, 2a प्लस
T1 T1 इंटू T2 प्लस T1 इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ। अच्छा ए तो गया कॉमन आके, इसको उधर ले जाओ। तो T1 इंटू T2 प्लस T1 दैट इज -2। T1 से डिवाइड किया, ठीक है, T1 को उधर लेके गए तो T2 की वैल्यू क्या आ गई, -T1 सॉरी -T1, ये वाला उधर जाके, एंड ये -2/T1 ऑलरेडी है, तो यहां से मिला। ठीक है, नॉर्मल की पैरामीट्रिक की फॉर्म की इक्वेशन ली T1 पे, उसके अंदर दूसरा वाला पॉइंट पुट कर दिया, सिंपलीफाई करके हमें रिलेशन मिलता है। ये क्लियर हुआ? श्योर? ये वो रिलेशन वहां पे सेकंड पॉइंट पे ये वाला रिलेशन लिख रखा है, ये क्लियर है? श्योर? नेक्स्ट, अब सी पॉइंट पढ़ो। इसके आगे एग्जांपल, उसके आगे सी पॉइंट है। सी पॉइंट पकड़ो जरा, क्या लिख रखा है? सी पॉइंट है नॉर्मल टू द पैराबोला, सॉरी, इफ द नॉर्मल्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4x एट पॉइंट T1 T2 इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे हमने बनाई नॉर्मल और वो इंटरसेक्ट कर रही है, ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो आएगा राइट, पैरेलल नॉर्मल तो है नहीं, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पैराबोला के ऊपर लाई करता है, मतलब दोनों इंटरसेक्ट तो कर रही हैं, वापस पैराबोला के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो जाके T1 T2 क्या होगा, 2। मतलब अब ये थर्ड रिलेशन है और यही लास्ट है। एक पॉइंट ये है जहां पे नॉर्मल है। एक पॉइंट T1 ये है जहां पे नॉर्मल बनाई, दूसरा पॉइंट T2 जहां पे नॉर्मल बनाई, ये दोनों की दोनों नॉर्मल्स। ठीक है, पहली बात तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो कहां पे है, पैराबोला। तो इन दैट केस ये T1 T2 का आपस में रिलेशन क्या होगा, T1 T2 इक्वल टू 2। यानी कि एक पता है तो मैं अगला पॉइंट निकाल सकता हूं जहां पे नॉर्मल बनेगी वो पैराबोला पे ही जाके दोनों नॉर्मल्स टकराएंगे। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखो, अगर ये T1 है तो अभी हमने किया कि एक T1 है तो दूसरा पॉइंट मैं निकाल सकता हूं, तो ये वाला पॉइंट इसके अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, -T1 -2/T1 है ना। अब ये अगर T2 है, इस पे भी नॉर्मल बन रही है, तो T2 के अकॉर्डिंगली भी मैं उसका एंड पॉइंट निकाल सकता हूं, वो क्या आ जाएगा, -T2 -2 बाय, अभी दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए, दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए। अच्छा अब देखो, इसको इधर ले आओ, -T1 प्लस T2 -2/T1 प्लस 2/T2 इक्वल टू 0। यहाँ पे T2 -T1 कॉमन, यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, -2T2 प्लस 2T1, 2 कॉमन आने के बाद, -2 कॉमन आने के बाद T2 T1 हो जाएगा, T1 T2 इक्वल टू 0। अब देखो T2 T1 क्या है, यहाँ पे बचेगा 1 -2/T1 T2 इक्वल टू 0। अब अगेन ये हो नहीं सकता क्योंकि T1 T2 आर टू डिफरेंट पॉइंट, हम डिस्टिंक्ट पॉइंट लेके जा रहे हैं, तो इसको 0 करके क्या बना, 1 इज इक्वल टू 2/T1 T2, तो T1 T2 इक्वल टू, ये समझे? श्योर? ये वो पॉइंट की बात हो रही है, इसका एग्जांपल देख लो। लेट्स से t इक्वल टू मान लेते हैं, ठीक है, एंड एक t क्या हाफ लिया, एंड एक t क्या आ जाएगा 2, तभी दैट सर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना, तो एक अगर आप है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1। और देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 4, दोनों का प्रोडक्ट 2 आ रहा है। अब इसके यहाँ पे टेंजेंट बनाई तो इसके एंड पॉइंट्स क्या आएंगे, दूसरा एंड पॉइंट क्या आ जाएगा, T1 -2/T1, T1 की वैल्यू हाफ पुट करो जरा, क्या आ जाएगा, हाफ -2 बाय, नीचे हाफ आ जाएगा, हाफ मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, तो हाफ -4 क्या आ जाएगा, -7/2, तो इसका t आ जाएगा -7/2 इसके अकॉर्डिंग।
अच्छा ये माइनस, सॉरी ये भी माइनस, बिल्कुल, तो -9 सॉरी, -9/2 आ रहा है। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली निकालते हैं, ठीक है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली, तो -T1 -2/T1, तो -T1 क्या आ गया, -4, -2/T1 की वैल्यू 4 करके 2, तो -4 -1/2 क्या आ गया, -9/2। यस, इन दोनों पॉइंट पे जो टीजन बनेगी उनका वापस जो जहां पे पैराबोला की विजिट करेंगे वो पॉइंट चेंज, ये पॉइंट है। ये क्लियर हुआ? बच्चे को पहले सोच के लगता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसलिए एग्जांपल से क्लियर हो जाता है कि यस पॉसिबल है। T1 T2 = 2, यस पॉसिबल। तीन रिलेशन अभी हमारे आए, एक फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट T1 T2 फोकस से पास हो रही है अगर कॉर्ड, तो T1 T2 = -1, M1 M2 = -1 वाला रिलेशन चलता है, उसी से याद रखने की कोशिश करो। नॉर्मल बनाई T1 पे, वो वापस पैराबोला को किस पॉइंट पे टकराएगी, -T1 -2/T1, एंड दो अलग अलग पॉइंट्स पे नॉर्मल वैल्यू वापस टकरा रही है सेम पैराबोला के ऊपर, सेम पैराबोला के ऊपर। तो इन दैट केस T1 T2 का रिलेशन क्या होगा, T1 T2 = 2। ये तीन रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्लियर है? अब देखो पहला एग्जांपल, पैरामेट्रिक फॉर्म के जस्ट नीचे लिखा हुआ है, इफ कोड विच इज नॉर्मल टू द पैराबोला, एक कोड है जो नॉर्मल है पैराबोला के, ये एट वन एंड सबटेंड अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स, मतलब ये 90 डिग्री। then prove that it is inclined at an angle tan inverse √2 to the axis, मतलब उसका जो स्लोप है, राइट, tan थीटा या स्लोप, वो क्या होगा, √2। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन क्या आएगी, y = mx - 2am - am क्यूब, राइट। ये ना ध्यान से सुनना, अब अगली चीज जो आ रही है, ठीक है। अब भूल जाओ ये नॉर्मल थी, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन तो हमने ले ली। अब ये वाला 90 डिग्री भूल जाओ, ठीक है। अब एक लाइन है जो इस कर्व को इंटरसेक्ट करिए दो पॉइंट्स पे, एंड उन दोनों पॉइंट्स को अगर ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाए, तो उनके बीच में एंगल ढूंढना मेरे को इजी है। इनफैक्ट 90 डिग्री प्रूव करना इजी है, कैसे, a + b = 0, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर ये अपना 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों को ढूंढने की कोशिश करूंगा। उसको ढूंढने का तरीका क्या होता है, हम इस कर्व को y² = 4ax को क्या करते हैं, इसका लाइन को यूज करके हम इस कर्व को क्या करेंगे, होमोजेनाइज। ये तरीका होता था करने का, राइट। तो देखो इसको इधर लेके आए, ये कांस्टेंट को डिवाइड कर दिया और 1 की जगह इसके अंदर 1 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, y - mx / -2am - am क्यूब। ये बन गई हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या आएगा, इसको इधर ले आओ, तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट -2am - am क्यूब, इधर से xy के टर्म इधर आके -4a xy, ये -m × -4a, तो -4am, x स्क्वायर इधर आके +4am x स्क्वायर = 0। तो अब ये 90 डिग्री अगर है तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0। तो 4am क्यूब, सॉरी 4am प्लस -2am - am क्यूब, दैट शुड बी 0। am क्यूब नेगेटिव, और इधर क्या आ गया, +2am, दैट शुड बी 0। a कॉमन, am कॉमन, क्या बना, 2 - m स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो m0 या a0 या m = +- √2, एग्जैक्टली एक ऑपोजिट में बनेगा ना इसके ऐसे।
जो यहाँ पे नॉर्मल होगी, राइट, और 90 डिग्री आएगा, कहने का मतलब। तो दो स्लोप्स आएंगी, एक m√2 और एक m एग्जैक्टली उसका -√2, तो ये आएगा। अब m0 हो सकता है क्या? क्योंकि अगर m0 हुआ तो स्लोप 0 का नॉर्मल कहां पे बनेगा? सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे, वर्टेक्स पे उसकी, वापस वो कहीं टकराएगी नहीं, तो ओरिजिन पे वापस 90 डिग्री डालेगी नहीं, तो ये हो नहीं सकता। और पैराबोला में a कभी जीरो नहीं होता, y² 4x में a नॉन जीरो क्वांटिटी होती है एंड पॉजिटिव। तो हमारा बना m = √2, ये पूछ रहा था। क्लियर हुआ? इनफैक्ट दो बनेगी, सिर्फ √2 नहीं बनेगा, प्लस माइनस √2 बनेगा। ठीक है, क्लियर एग्जांपल। सेकंड, अगला देखो जरा। फाइंड द इक्वेशन टू द लाइन टचिंग बोथ द पैराबोलास, यानी कि कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। कौन सा पैराबोला है? y² = 4x एंड x² = -32y। ठीक है, ध्यान से देखो। देखो, y² = 4x एंड x² = -32y डाउनवर्ड होगा ऐसा, तो ऐसी कुछ नॉर्मल जाएगी, ये समझ रहे हो? सॉरी, कॉमन टेंजेंट जाएगी, और ये इक्वेशन निकालनी है। देखो, हमें y² = 4x की स्टैंडर्ड टेंजेंट की इक्वेशन पता है, राइट? टी फॉर्म में ले लो, राइट, एम फॉर्म में ले लो, एक ही बात है। टी फॉर्म में ले लो, पता है yt = x + at², यही होती है, राइट? या एम स्लोप की ले लो, y = mx + a/m, दोनों में से किसी भी फॉर्म की ले लो, एक ही वेरिएबल होना चाहिए बेसिकली, और वो आ रहा है m या t आ रहा है, एक ही वेरिएबल आ रहा है। ये क्लियर है? अब देखो, ये जो इक्वेशन है या ये जो इक्वेशन है, ये भैया दूसरे वाले पैराबोला की भी क्या होनी चाहिए? टेंजेंट। एक की तो आ गई, दूसरे की भी टेंजेंट होनी चाहिए। अब दूसरे के टेंजेंट को, इक्वेशन को प्रूव करने के लिए, कंडीशन लगाने के लिए मैं क्या करूंगा? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कराऊंगा, राइट? क्वाड्रेटिक आएगी, उसके रूट्स इक्वल होने चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट 0। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है टेंजेंट की इक्वेशन को ढूंढने का, या कंडीशन लगाने का। क्या? दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो। या देखो इधर से, yt - at² दैट इज इक्वल टू x। अब ये x इसमें पुट कर दिया, x², क्या आ गया? yt - at² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -32y। स्क्वायरिंग करो, y² t² प्लस a² t⁴ -2at² इंटू t, तो t³ इंटू y, इधर आके प्लस 32y = 0। ये आ गया। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0, राइट? डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? b² शुड बी इक्वल टू 4ac। तो b² क्या आ रहा है? देखो, y का कोएफिशिएंट निकालो, इधर से y का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? 32 - 2a t³ दैट शुड बी इक्वल टू 4 इंटू a क्या आ रहा है? t² का y² का कोएफिशिएंट t², c क्या आ रहा है? a² t⁴, और ये बना 4a² t⁴। इधर क्या आएगा? स्क्वायरिंग करो जरा इसकी, 4a² t⁴ प्लस 32 का स्क्वायर -2 इंटू 2a t³ इंटू 32, राइट? अब 4a t⁴, 4a t⁴ कटा, ये उधर जाके इक्वल टू हो गया, ये 32 एंड ये 32 कटा, राइट? ये 4 8 पे, 8 इज इक्वल टू at³। ये समझे? हाँ जी, कहां 280? ये 2 इंटू 2 4 कटा ना, तो ये रिलेशन आया। ठीक है, अच्छा, अब जो पहले वाला पैराबोला था उसका a क्या था? 1, तो a को 1 पुट कर दो, तो t की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो यानी कि t को 2 पुट कर दो, ये जो अब t को 2 पुट करो, क्या बना? 2y इज इक्वल टू a प्लस, सॉरी x प्लस a1 है, t2 है, तो क्या आ जाएगा? 4। तो दिस इज अ कॉमन टेंजेंट। ये हमने कंडीशन निकाल ली ना दोनों के कॉमन टेंजेंट होने की। कंडीशन बड़ी सिंपल है, अगेन हम एक m वाली ले लो, t वाली ले लो, एक ही बात है। एक पैराबोला की जो स्टैंडर्ड है उसका टेंजेंट की इक्वेशन लेके गए,
उसको दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली सोल्व करके डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दिया, अपने आप कंडीशन बन जाएगी। ये एक मेथड होता है इसको करने का। क्लियर हुआ? हाँ जी चलें। अब अगला देखो जरा, सी पॉइंट के पहले है, नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x एट p 3,6 एट पॉइंट 3,6 मीट इट अगेन एट द पॉइंट q। ठीक है, क्या पैराबोला दे रखा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो a क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, ये 4a होगा, 3 आ गया a। अब इसके ऊपर पॉइंट क्या दे रखा है? 3,6। अब सबसे पहले देखो, हमें जो रिलेशन पता है, ठीक है, नॉर्मल का, कि वो वापस कहां पे टकराएगी, वो टी के बीच में पता है, उनके पैरामीटर्स के बीच में पता है। हमें पॉइंट दे रखा है, हमें इस पॉइंट का पैरामीटर नहीं दे रखा। तो सबसे पहले क्या ढूंढना है? इस पॉइंट का पैरामीटर। तो दिस इज 80 स्क्वायर एंड दिस इज 280, तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू ए 3 आया एंड टी, तो टी क्या आ गया? तो भैया इस पॉइंट का टी 1 है। अब जब पे वापस टकराएगी, राइट, ये पी पॉइंट ये क्यू पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस टी यानी कि -1 -2 बाय टी यानी कि -2/1, तो दैट इज -2, तो ये पॉइंट का पैरामीटर आ जाएगा -3। अब ये पॉइंट ढूंढ सकते हो, दैट इज 80 स्क्वायर 3 इंटू टी स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू ए दैट इज 3 इंटू टी -3, क्या बन जाएगा? 27 -18। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को डायमीट्रिक एंड पॉइंट मानते हुए वो बोल रहा है सर्कल की क्वेश्चन क्या होगी। डन। x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। ये समझे? श्योर? अगला देखो जरा, आगे हेडिंग क्या है? सब टेंजेंट सब नॉर्मल। ये मैं समझाता हूं सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, इसके आगे देखो, पेयर ऑफ टेंजेंट एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट बाहर है तो टी इक्वल टू 0। ये क्लियर है ना? ठीक है, इसके बाद एक डायमीटर है एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल करते हैं। ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था। देखो, किसी भी बनाओ पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल, पी टी एन एंड लेट से आर, तो 80 स्क्वायर कोमा 280। ठीक है, इस पॉइंट पे बनाई हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इसका एग्जैक्टली नीचे वाला पॉइंट क्या होगा? एक्सिम होगा, यानी कि 80 स्क्वायर कोमा 0, यही होगा। अब टेंजेंट थी वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। अब ये एक्स एक्सिस को कहां पे टकराएगी? वाई को 0 पुट करो, क्या आ गया? -80 स्क्वायर कोमा 0। ये समझे ना? इसको 0 पुट किया, एक्स आ गया -80 स्क्वायर, तो ये पॉइंट आ गया -80 स्क्वायर कोमा 0। ये क्लियर है? अब नॉर्मल, तो y प्लस टी एक्स माइनस 280 माइनस 80 क्यूब इक्वल टू 0। अब इसके अंदर y को 0 पुट करो, तो x क्या आ जाएगा? ये दोनों उधर जाएंगे और t कटेगा, तो दैट इज 2a प्लस 80 स्क्वायर। तो ये पॉइंट आ गया 2a प्लस 80 स्क्वायर कोमा 0। ये क्लियर है? अब सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या होता है? कोई भी कर्व है, उसके किसी भी पॉइंट पे बनाई टेंजेंट एंड ये बनाई नॉर्मल परपेंडिकुलर, इस लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, एंड इसका जो प्रोजेक्शन आता है उसको बोलते हैं सब टेंजेंट। ये है लेंथ ऑफ नॉर्मल, जहां जब तक वो एक्स एक्सिस को नहीं टकराती, सिर्फ उसी पार्ट को बोलते हैं जहां से टेंजेंट बनी, जब तक वो एक्स एक्सिस को नहीं टकराती उस लेंथ को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। उसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन सब टेंजेंट। ऐसे जिस पॉइंट पे नॉर्मल बनी, जब तक वो नॉर्मल एक्स एक्सिस को नहीं टकराती, दैट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, और उसके प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं हम? सब नॉर्मल। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो नॉर्मल है, इसका ये जो प्रोजेक्शन है सब नॉर्मल, ये क्या होगा? कांस्टेंट लेंथ। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो,
length of subnormal is constant for all the points on the parabola and is equal to semi-lateral rectum. lateral rectum की लेंथ क्या होती है 4a, तो semi-lateral rectum क्या हो जाएगा 2a. हमें प्रूव करना है. अब ध्यान से देखो, मैंने t के अकॉर्डिंगली किया. अब हमें लग रहा है कि जैसे जैसे आगे जाऊंगा पैराबोला पे, यहां पे देखो नॉर्मल बनी एंड इस लेंथ की बात कर रहा है. अब यहां पे नॉर्मल बनी एंड इस लेंथ की बात कर रहा है. आगे आगे जाएंगे हमें लगेगा वो बड़ा होता रहेगा, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता. ये किसके बराबर होता है 2a के बराबर. ध्यान से देखो, इन दोनों में के बीच में डिफरेंस देखना है, तो दोनों के एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो. इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, एटी स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा 2a. तो ये वाली जो सब नॉर्मल की लेंथ होती है पैराबोला के केस में, वो क्या होती है, किसी भी नॉर्मल का एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू सेमी-लेटरल रेक्टम. ये क्लियर है? श्योर? गुड. ये पॉइंट था. ये आगे आओ, डायमीटर को छोड़ के पहले इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पे आ जाओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला है, प्लीज ध्यान से. एंड ये लास्ट पार्ट है अपना. ठीक है, ध्यान से. चलो डायग्राम दोबारा बना देता हूं. एक मिनट रुक जाओ. देखो क्या बोल रहा है. फर्स्ट पॉइंट, इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी of the parabola intersect the axis at t and g, then अच्छा एफ फोकस है ऊपर से, तो वो बोला एस टी, एस पी एंड एस जी, ये तीनों की तीनों लेंथ क्या होंगी बराबर. एस टी वुड बी इक्वल टू एस जी वुड बी इक्वल टू एस पी. ये तीनों की तीनों लेंथ बराबर होगी. मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनी या नॉर्मल बनी, उसका जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस को नहीं टकराती, नॉर्मल एक्स एक्सिस को नहीं टकराती, ये तीनों पॉइंट, ये इस पॉइंट से तीनों के तीनों क्या होंगे इक्विडिस्टेंट. ये समझे? श्योर? मतलब इन दोनों का ये मिड पॉइंट एक्ट करेगा. ये 90 डिग्री है, यानी कि अगर मैंने टी एंड एस जी को डायमीट्रिक एंड पॉइंट मानते हुए सर्कल बनाया, तो यहां से पास करेगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल सेमी सर्कल है 90 डिग्री. एंड ये जो फोकस है ये इसका सेंटर एक्ट करेगा. ये समझ में आ रहा है? राइट. अब ये प्रूव करना है. तो ये था अपना a कोमा 0. ठीक है, ये अपना एटी स्क्वायर कोमा 280. ठीक है. अच्छा अब देखो मैंने बनाई यहां से पैरेलल लाइन. ठीक है, एंड यहां पे आ गई ये डायरेक्ट्रिक्स. ठीक. अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर. ये कहां पे टकराएगी एक्स एक्सिस को, इसको जीरो पुट किया माइनस ए टी स्क्वायर. यानी कि ओरिजिन से वर्टेक्स से यहां पे ये वाली लेंथ ये कितनी है ए टी स्क्वायर, और ये वाली लेंथ कितनी है ए. तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई ए प्लस ए टी स्क्वायर. नॉर्मल कहां पे टकरा रही थी, अभी निकाला था 2a प्लस ए टी स्क्वायर. तो ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी दिस माइनस दिस, तो 2a माइनस ए प्लस ए टी स्क्वायर. तो ये दोनों तो बराबर आ गए, यानी कि फोकस जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट हो गई होगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आ गई, ए प्लस ए टी स्क्वायर ए प्लस ए टी स्क्वायर. ये क्लियर है? अब अपने को ये लेंथ निकालनी है. अब याद है पी एस इक्वल टू क्या होता है पीएम. अब मेरे को ये बताओ, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी. अब ये लेंथ क्या आ रही है दिस प्लस दिस. अब ओरिजिन से वाई एक्सिस से डायरेक्ट्रिक्स कितना पीछे होती है ए, तो ये लेंथ ये आएगी, और ये क्या, ये लेंथ क्या आएगी इस पॉइंट का एक्स, दैट इज 80 स्क्वायर. तो क्या आ गया ए प्लस 80 स्क्वायर, हेंस ये बराबर होगी. ये क्लियर है? श्योर? अच्छा एक और चीज यहां पे देखो,
तो ये दोनों बराबर आ गए, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल। तो भैया जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे, वो फोकल कोड, उसी पॉइंट से जो फोकल कोड बनेगी एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, इन दोनों का क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। ये क्लियर हुआ? पक्का? ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये दोनों थीटा सेम। अब ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, तो ये दोनों थीटा भी सेम, मतलब ये दोनों थीटा सेम, मतलब जो टेंजेंट है वो इन दोनों लाइन की एंगल बाइसेक्टर एक्ट करेगी। और ये लाइन कौन सी है, फोकल कोड, एंड ये लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर वाली लाइन, तो उसके एंगल बाइसेक्टर होगी। नहीं नहीं, टी पॉइंट ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये पॉइंट अलग बनाया, ये जहां पे टेंजेंट टकरा रही है ये डायरेक्ट्रिक्स पे क्यों होगा, जहां पे हमने टेंजेंट, इसका पॉइंट तो 80 स्क्वायर कोमा 280 माइनस 80 स्क्वायर आ रहा है ना, एक्स वाई को 0 पुट करके माइनस 80 स्क्वायर कोमा 0, ये लेंथ सेम आ रही है, ये डिस्टेंस सेम आ रहा है। ठीक है, तो एस टी इक्वल टू एस डी इक्वल टू एस पी होगा। ठीक है, all rays emitting from S will become parallel to the axis of the parabola after reflection। अब ये चीज क्या है, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। अब यहां पे मैंने बनाई नॉर्मल, ये दोनों एंगल सेम। ठीक है, अच्छा ये एंगल क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि नॉर्मल के बीच में टेंजेंट के बीच में एंगल 90 है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो, इन दोनों को एक्सटेंड किया, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। हाँ है ना, राइट। अच्छा अब देखो, मान लो यहां से मैंने फोकस से मैंने रे, सोर्स ऑफ रे ओरिजिनेट किया ना, रे स्टार्ट की। अब पैराबोला मिरर है, पैराबोलिक मिरर है। ठीक है, तो यहां पे टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके साथ होता है, नॉर्मल के साथ। तो इस पॉइंट पे ये नॉर्मल, राइट। तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल ध्यान से देखो सेम है, क्योंकि ये थीटा थीटा सेम है, ये 90 ये 90, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी सेम होंगे। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू एक्सिस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई रे पैरेलल टू एक्सिस आ रही है तो रिफ्लेक्ट करके कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, और फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्ट करके पैरेलल टू एक्सिस हो जाएगी। इसीलिए यहां पे ऐसा होता है, देखो ये रे आई फोकस पे, ये रे आई फोकस पे, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये रे आई फोकस पे। तो इसलिए पैराबोलिक मिरर में क्या होता है, सारी की सारी रेज जो एक्सिस के पैरेलल होती है कहां पे टकराती है, जाके फोकस पे। इसीलिए हमारे जितने भी डिश वगैरह होते हैं ये पैराबोलिक होते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जहां से रेज आ रही है वो इन्फानाइट है, बहुत दूर है, तो जहां से वो रेज आ रही हैं वो क्या हो जाएंगी, सारी की सारी पैरेलल टू एक्सिस हो जाएंगी। इसलिए एंगल सेट करते हैं, याद है, डिश का एंगल सेट करते हैं, वो ऊपर जाके छत पे जाके एंगल सेट करते हैं वो डिश का। क्यों करते हैं, ताकि वो डायरेक्शन देते हैं जिस डायरेक्शन से रेज आ रही है। अब रेज ऐसे आ रही है, मैंने डायरेक्शन ऐसे दे दी, तो पैरेलल नहीं हुई एक्सिस के, तो इसलिए उसी डायरेक्शन में एंगल पे सेट करते हैं ताकि पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल होके उनका वो रिसीवर देखा है कहां पे होता है, वो फोकस होता है उस पैराबोला का, जहां पे वो रिसीवर होता है। इसलिए वो पैरेलल ले जाती है, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो फोकस पे रिसीव हो जाती है, रिसीवर फोकस पे होता है। ये समझ में आ रहा है, इसलिए पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं वहां, ताकि एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए सारी की सारी रेस। क्लियर हुआ ये, पक्का? ये था इसी फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही। ठीक है, क्योंकि एंगल सेम हो गया, एंगल सेम होने के कारण, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गया, तो नॉर्मल के साथ एंगल सेम हो जाएगा, हेंस ये वाली का रिफ्लेक्शन ये जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा। चले नेक्स्ट, बी पॉइंट, द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला कट ऑफ बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड कर्व। देखो डायरेक्ट्रिक्स एंड कर्व के बीच का ये वाला एंड ये वाला, इस वाले पार्ट की बात हो रही है, T1 ले लो इस वाले की। ठीक है, ये क्या करेगा, सबटेंस राइट एंगल एट फोकस, मतलब ये यहां पे ऐसे ज्वाइन करो, ये 90 डिग्री बनाएगा। ये समझ में आया? दोबारा देखो, यहां पे बनाई टेंजेंट, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये पी T1, ये फोकस है, तो फोकस पे ये एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री। अपने को प्रूव करना है, ये पॉइंट तो पता है, AT स्क्वायर कोमा 2AT, ये फोकस A कोमा 0। अब ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं क्योंकि टेंजेंट की क्वेश्चन है, YT
इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अब ये वाला एक्स क्या होता है, माइनस ए, तो माइनस ए पुट कर दिया, तो ए टी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई टी, दैट इज वाई। तो ये पॉइंट क्या आ गया, माइनस ए कोमा ए टी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई टी। अब इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा इसका, 280 माइनस 0 दैट इज 280 डिवाइडेड बाय इन दोनों का ए कॉमन टी स्क्वायर -1, ए कटा, ये आ गया पहले का। फिर दूसरे का डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसका वाई दिस -0 दैट इज ए कॉमन टी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय टी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या आ रहा है, माइनस ए दैट इज -2a, ये कटा। ठीक है, ये माइनस एन बाहर ले लो। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 2t कटेगा, टी स्क्वायर -1 टी स्क्वायर -1, तो क्या बचा -1। तो यस ये 90 डिग्री पे होंगी क्योंकि इन दोनों का m1 m2 -1 आ रहा है। क्लियर है, राइट। तो पोर्शन ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टिल डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस पे क्या एंगल से प्लेन करेंगी, 90 डिग्री। ये क्लियर है। अगला थर्ड, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कोड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ये हमें पहले बता दिया। ठीक है, कि कोई भी फोकल कोड लो उसके एंड पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, वो 90 डिग्री पे टकराएंगी ऊपर से और डायरेक्ट्रिक्स पे टकराएंगी, ये हमने पहले बता चुके हैं। भाई देख, तू ये पॉइंट की बात कर रहा था, मैं T1 की बात कर रहा हूं, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। जब तक ये खुद नहीं करके देखोगे ना प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी प्रूव कर करके दे रहा हूं, तब तक मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूजन होगी। ठीक है ना।